हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप इंडिया में बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हो तो क्या कनाडा आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप सबका आपकी अपनी चैनल नॉलेज टिप्स में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप इंडिया में बहुत अच्छा कमा रहे हो यानी अच्छी सैलरी है तो क्या कनाडा आना चाहिए या नहीं आना। और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैं क्यों कनाडा मूव हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी सैलरी और आपका लेवल, कि अभी आपकी सैलरी क्या है और अभी आपका लेवल कौन सा है। अगर आप 5 डिजिट में सैलरी ले रहे हो या उससे कम, फ्रॉम 5,000 टू 99,999, जिसमें इंडिया की 80% पॉपुलेशन कवर होती है, कि 80% पॉपुलेशन की सैलरी या इनकम 1 लाख से कम होती है। तो ये 80% जो है उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि आंख बंद करके कनाडा आ सकते हो। रीज़न, पहला रीज़न ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है तो इट मीन्स कि आप अपनी कंपनी में सीनियर लेवल पे हो। अब ज़्यादातर तो सीनियर लेवल की जॉब के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कि आप एक लेवल पर तक पहुंच गए हो, अब उससे आपको आगे जाना है तो या तो आपकी कंपनी में आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज आपको आपकी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। अगर जॉब चेंज करते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो। तो अगर आप देखने जाओ तो मार्केट में आपकी कॉम्पिटिशन्स की कंपनी हार्डली 5 या 6 होगी जहाँ पे आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका लेवल हाई है और सैलरी अगर आपकी कम है, कम यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 5 डिजिट, सो अगर 1 लाख रुपए भी आपकी सैलरी है पर मंथ, लाइक इफ वी सी लाइक द पिरामिड एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड और मिडल ऑफ द पिरामिड, सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपके पास ऑप्शंस कम होते जाते हैं। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपका जो बेसिक है यानी जो ग्राउंड लेवल की जो जॉब है, जो स्टार्टिंग लेवल की जो जॉब है, वहाँ पे आपको मिनिमम उतनी सैलरी तो मिलेगी, मैं तो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई घर के खर्चे या कोई भी यानी कोई भी खर्चा है यानी कि भाई सर्वाइवल, तो वो सर्वाइवल निकालने के बाद भी आप जो इंडिया में सेविंग करते हो उससे ज़्यादा सेविंग आप कनाडा कर सकते हो। और ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आपकी अभी सीनियर लेवल की जॉब और यहाँ की ग्राउंड लेवल की जॉब, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और एनीवेयर लाइक सबवे में काम कर रहे हो, ये सब ग्राउंड लेवल की जॉब है। तो आप वो सैलरी भी इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी से कंपेयर कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग, टोटल तो यानी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर महीने का खर्चा आप निकाल लो फिर भी आप इतना सेविंग कर सकते हो कि जो आप वहाँ पे सीनियर लेवल पे नहीं कर रहे हो। और उसके बाद तो द यू नो दैट लाइक स्काई इज़ अ लिमिट, कि फिर तो आप यानी अगर जो हम वहाँ पे सीनियर लेवल पे काम कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम में कुछ ऐसा है जो हमें दूसरों से अलग करता है। तो अगर वही एबिलिटी आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो स्काई इज़ अ लिमिट। लाइक यहाँ पे मिनिमम सैलरी मैं ये बताऊँ कि भाई यहाँ पे मिनिमम सैलरी $16 पर आवर से स्टार्ट होती है, और हाई तो यानी आप जो जहाँ तक आप जा सको वहाँ तक जा सकते हो। तो ये ओवरऑल मैं ये बोलूँगा ये पॉइंट पे कि भाई वहाँ का सीनियर लेवल यहाँ का ग्राउंड लेवल सेम है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ज़्यादा है, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आप ये सोच लो कि वहाँ का और यहाँ का सेविंग, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका सेविंग्स वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा होगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। अभी हम इंडिया का एजुकेशन देखें
तो यानी वो छोटे बच्चे यानी सीनियर केजी जूनियर केजी वाले बच्चे के भी फीस हम 1-1 लाख रुपए पड़ते हैं पर ईयर। तो अगर आप सैलरी कंपैरिजन करते हो तो आप ये चीज़ भी कंसीडर करो कि हर महीने आप अपने बच्चे की स्कूल फीस कितनी पे कर रहे हो। कनाडा में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एजुकेशन फ्री है। तो यहाँ पे आपका बच्चा 12th तक कोई फीस पे नहीं करनी है। हर साल का 1 लाख रुपए अगर मैं एवरेज देखने जाऊँ कि अगर आपको किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाना है इंडिया में, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आपका सीधा सीधा वो सेविंग हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ हेल्थ। सो अगर अपने इंडिया की बात करें तो हर महीने हर साल हम अच्छा खासा मेडिक्लेम पे करते हैं, और अगर डर तो यही रहता है कि अगर वो मेडिक्लेम की प्राइस से यानी कॉस्ट से ज़्यादा अगर बिल आ गया हॉस्पिटल का तो क्या। जो कनाडा में फ्री है, यानी यहाँ पे आपको मेडिकल के कोई पैसे नहीं देने। आपको अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका इलाज फ्री में होता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट 10th यानी अप्रैल 10th को मेरी ब्रिस्ट में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं यहाँ के हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल वालों ने एक्सरे निकलवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी मेडिसिन्स दी। जो मेडिसिन्स होती है वो हमें अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमें परचेस करनी पड़ती है। बाकी जहाँ जो यानी हॉस्पिटल में अगर किसी कोई इंजेक्शन है ये वो यानी जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होती है वो एब्सोल्युटली फ्री होती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा रोग हो। मेरा तो वैसे छोटा था लेकिन फिर भी चाहे जितना भी बड़ा हो इट्स फ्री। और एक एडवांटेज मैं बताता हूँ कि मैं घर पे हूँ, लास्ट 1.5 महीना हो गया अप्रोक्सीमेट, बस स्टिल मेरी सैलरी चालू है। यू डोंट बिलीव इट बट यस, यहाँ की गवर्नमेंट ये ऑप्शंस भी है कि अगर आप घर पे बैठे हो, आपको यानी कोई भी हेल्थ इंजरी है या कोई भी है और आप 2 महीना 6 महीने तक अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ की गवर्नमेंट आपकी सैलरी के 60% से 90% तक जो भी आपकी सैलरी है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, भले आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो पिछले 1.5 महीने से मैं अपनी जो सैलरी है वो मैं ले रहा हूँ। इवन आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हो और सडनली यानी आपकी जॉब छूट जाती है कि अब नौकरी है ही नहीं अपने पास, तो भी यहाँ की गवर्नमेंट नेक्स्ट 6 महीने तक आपको 50% सैलरी देगी। अगर आपकी प्रीवियस जॉब में आपका EI कट रहा है, तो EI मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है, अगर वो कट रहा है तो आपको घर बैठे वो 50% सैलरी आपकी जो टोटल अर्निंग है उसका 50% आपको हर महीने मिलेगा 6 महीने तक। 6 महीने का टाइम मिल रहा है कि भाई दूसरी जॉब हम सर्च कर सकें। तो 6 महीने में अगर आप फिर से जॉब लग जाते हो तो आपको सैलरी आना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, 6 महीने तक अगर आप जॉब नहीं करते यानी आपको जॉब नहीं मिलती तो भी गवर्नमेंट यहाँ की आपको 50% आपका टोटल अर्निंग जो है उसका देती है। एंड द फोर्थ थिंग इज, हम इंडिया में सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं? तो सबसे पहला अपने बच्चों के लिए, और सेकंड आता है अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए कि भाई बुढ़ापे में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और इतने पैसे हो कि हमारा बुढ़ापा सही से गुजरे। सो इन कनाडा अगर देखें तो यहाँ पे आपको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलता है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, कि अभी जो आपका जो टैक्सेस कट रहा है और कोई भी प्लान्स है, बहुत सारे प्लान्स है, अगर आप उसमें भी आपको इंक्रीज़ करना है कि भाई मेरे को इसमें मेरे पेंशन में ज़्यादा चाहिए, तो बहुत सारे प्लान्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप पेंशन बढ़ा सकते हो। लेकिन इवन अगर आप कुछ भी नहीं करते यानी सिर्फ टैक्स आपका कटता है, तो फिर भी आपके बुढ़ापे में आपको जब भी रिटायरमेंट है आपका, रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिलेगा। तो अगर हर महीने आपको अगर यहाँ पे पेंशन मिलता है तो अगर आप वापस इंडिया भी चले जाओ तो भी आपका रिटायरमेंट मुझे लगता है सबसे बेस्ट जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे
जो मेजर डिस्कशन करने लायक थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि वैसे जो हम यानी छोटे छोटे पॉइंट्स देख लीजिए कि पोल्यूशन फ्री कंट्री है। दूसरा, यहाँ पे आप एक लग्जरियस लाइफ जो हम इंडिया में ड्रीम करते हैं कि मेरा एक घर हो, पीछे गार्डन हो और एक वहाँ पे बैठ के सुबह बैठ के चाय पीनी है, ये वो वाला जो फीलिंग है वो आप कम सैलरी में भी यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड थिंग, कार्स। तो यहाँ पे कार बहुत सस्ती है अगर इन कंपेयर टू इंडिया। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी कार मैंने सेकंड हैंड ली है, बट फिर भी मैंने इंडियन रुपीस की बात करूँ तो मैंने 1,35,000 में 7 सीटर डॉज कैरेवान कार लिया यहाँ पे। 1,30,000 में अगर आप इंडिया में सेकंड हैंड कार लेने जाओ तो कौन सी कार मिलेगी, ये आप डिसाइड कर लीजिए। तो यानी ये सब यानी छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, लेकिन लेने जैसे पॉइंट है कि भाई ये सब भी है कि लाइफ कैसी मिल रही है आपको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कैसा है यहाँ पे, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं अब अपनी स्टोरी बताता हूँ। जो मुझे मेरे कई दोस्त पूछते हैं कि भाई तू क्यों मूव हुआ कनाडा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि मेरी सैलरी जो थी वो 7 डिजिट में थी इंडिया में। तो यानी जितने भी दोस्त हैं मेरे वो यही पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा पैकेज था फिर क्यों कनाडा गया, भाई क्या था ऐसा कनाडा में कि तूने वहाँ पे मूव करने का सोचा। तो मेरे 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर किए, लेकिन मैं पर्टिकुलर मेरा एग्जांपल लेके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं टेलीकॉम में जॉब करता था, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखता था। मेरी लास्ट जॉब थी जिसमें पूरा गुजरात देखता था। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट योर फील्ड, बट मेरे फील्ड की बात करूँ तो 5 या 6 कंपनी थी और उसमें भी मैं सीनियर लेवल पे था। अब सीनियर लेवल पे जाने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सीनियर लेवल पे गया तो अब वो 6 कंपनी में मेरी पोस्ट के 6 बंदे हैं। अब वो 6 बंदे में से कोई जॉब क्विट करता है तो मेरा चांस लगेगा, या अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को मूव करना है तो भी मैं ये 6 कंपनियों में कर सकता हूँ और उसमें भी वहाँ पे ऑलरेडी 6 बंदे हैं। अब वो कब छोड़ेंगे, मैं कब अप्लाई करूँगा और मैं कब सिलेक्ट होऊंगा। तो पहला मेरा पॉइंट ये था कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे। सेकंड पॉइंट था कि एक एज के बाद कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। कि अगर समझ लो मैं सेल्स में था, अगर 45 के बाद अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाते हो तो वो लोग ये मानते हैं कि भाई हमें इतनी एज वाला बंदा हमारी कंपनी में नहीं चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि अगर मेरी 45 के बाद अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा। तो पहला मेरा ये कंसर्न था कि अगर ऐसा कुछ आ गया कि भाई नहीं है अपने पास जॉब तो फिर 45 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट कि मेरा एक लड़का है, बच्चा है, उसका फ्यूचर। तो वो मैंने देखा था कि अगर आज यानी ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आप 12th के बाद भी आपके बच्चे को आप कनाडा या कहीं पे भी पढ़ने भेज सकते हो। बट मेरा कंसर्न ये था कि सब सेम नहीं होते। हो सकता है कि भाई कल उठ के मेरे बच्चे को शायद स्टूडेंट वीज़ा ना मिले तो मैं क्या करूँगा। तो दूसरा रीज़न ये था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे ले लेनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन यही था कि भाई एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, एक अच्छी लाइफ मिल रही है और सेविंग। तो सेविंग मैंने अभी तक जितनी मेरी एज में जितनी सेविंग नहीं की थी उससे ज़्यादा अपने यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली फील कर लिया है। तो ये सब पॉइंट्स से जो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कंसीडर किए थे कि ये सब चीज़ें हैं और इसके बाद मुझे सोचना चाहिए कि मैं कहीं पे मूव हूँ। तो ये 4 पॉइंट पे आप सोच विचार कर लीजिए कि आपके लिए कनाडा बेस्ट है या नहीं है। और एक चीज़ ये बताऊंगा कि भाई
इंडिया को मिस तो बहुत करोगे, अगर यहाँ पे आए तो इंडिया को मिस तो बहुत करोगे। मैं सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ चाय की चुस्की मिस करता हूँ। वो रोज रात को बाहर बैठना, और सबसे ज़्यादा फेस्टिवल बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पे वो फेस्टिवल नहीं होते जो इंडिया में होते हैं। वो यानी दिवाली के दिन भी हम यानी यहाँ पे जॉब करते हैं, तो यानी ये सब लाइफ कम है, लेकिन हाँ, एवरीथिंग इज मनी। अगर पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। यही चीज़ आप आफ्टर 50s भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले किसी एक स्टेज पे, एक लेवल पे आ जाना ज़रूरी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कनाडा में खर्चे कौन कौन से हैं। कि अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हो तो आपको मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा, यानी कितना खर्चा महीने का आता है, और उसके हिसाब से आप यानी कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मैं 1 आवर्स के इतने कमाता हूँ, इतने आवर्स मैं महीने में करता हूँ, और मेरा इतना खर्चा है, तो मेरा सेविंग कितना है। तो अगली वीडियो पे मैं बताऊंगा कि भाई कनाडा में खर्चे कौन कौन से। सो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्प कर लीजिए अपने भाई को। और ये वीडियो जो कनाडा मूव होना चाहते हैं या अभी भी कंफ्यूज है, उनको शेयर करना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे पता चले कि यार मुझे भी कोई मिस कर रहा है।